हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आप सबकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी मेरे पास कि सर लीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है क्या, हम एक साल का गैप लें। खासकर उन बच्चों का काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी जो अभी फाइनल ईयर में है। कई लोगों का कहना ये है कि सर क्या हम कॉलेज के साथ प्रिपेयर करें या एक साल का हम गैप लें। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहा है पिछले 3-4 सालों में। देखा जाए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर लीट की प्रिपरेशन कब हमें स्टार्ट करें। तो आज उसी पे पूरा हम डिस्कशन करेंगे कि भाई कैसे आप लीट का प्रिपेयर करें और किस टाइम पे आपको लीट का जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। अगर देखिए मैं लीट की बात करूं, पिछले 2-3 साल का अगर आप पेपर उठा के देखें तो लीट ने काफ़ी ज़्यादा मतलब सिलेबस को थोड़ा सा टफ किया है। क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछने लगे हैं जहां पे आपको एक प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें कि पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बच्चों ने गैप लिया है, काफ़ी बच्चे एक साल का गैप लेके जो है प्रिपेयर करते हैं। लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जो है 1 ईयर का पूरा प्रोग्राम ज्वाइन किया था। ठीक है, बट अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक सही प्लानिंग करें तो आपको ये जो है 5 to 6 मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि लीट के सिलेबस में अगर आप देखो, जो ओवरऑल हम चीज़ें देखें तो हमें आता क्या क्या है। एक तो हमें मैथ पूछी जाती है, मैथ। दूसरी रीजनिंग, अगर मैं आईपीयू लीड की स्पेशली बात करूं, रीजनिंग। देन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स आपसे पूछी जाती है। कंप्यूटर, राइट, यही है। और उसके अलावा आपका जो है साइंस का कुछ पोर्शन पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है वो बेसिकली कवर हो जाता है। यही आपका जो है बेसिकली सिलेबस है जो आपका पूछा जाता है। अगर आप मैथ की बात करें, अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 पढ़ी है, इनफ है आपके लिए, उतने ही से ही आता है, वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं अगर आपने सही से पढ़ा है। ठीक है। उसके अलावा मैकेनिक्स, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है यार उनके लिए, स्पेशली जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से नहीं, क्योंकि मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो है 25 नंबर के आते हैं, 25 मार्क्स का आता है आईपीयू लीड की बात करूं। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो रहा है वो मैकेनिक्स होता है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंस, केमिकल ब्रांच या दूसरे ब्रांच के होते हैं, जिनके लिए मैकेनिक्स कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बट अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी से एक सही इंस्टीट्यूट चुन के प्रिपरेशन करें, एक सही इंस्टीट्यूट चुन के आप प्रिपरेशन करें तो आप सही तरीके से कर सकते हैं। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो 6 मंथ इज इनफ। 6 मंथ आपके लिए इनफ है अगर आप प्रिपरेशन सही तरीके से करते हैं। ठीक है। तो अगर अभी बात करूं, मैं बहुत सारे बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। पेपर जैसे ही आपका खत्म हो जाता है, ये सही टाइम है आपके प्रिपरेशन का। अगर आप अभी से अगर बात करूं, मैं मई या जून में आपके पेपर होते हैं, तो मई जून यानी कि हमारे पास टोटल 5 to 6 मंथ बच रहे हैं, 7 मंथ करीब बच रहे हैं। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं, अभी से कॉलेज के साथ साथ प्रिपेयर करते जाए, तो आपको ये गैप भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 ईयर का आपको जो ड्रॉप लेना पड़ता है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अभी से प्रिपेयर करें, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। अगर आप कॉलेज में ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, शेड्यूल आपका ज़्यादा बिजी चल रहा है, तो आप वीकेंड्स में क्लासेस ज्वाइन कर लें। वीकेंड्स में भी आप क्लासेस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, हमारी पिछले 5-7 सालों से हमने काफ़ी वर्क किया है लीड पे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे हमने निकाले हैं। और इस साल भी हम बात करें तो काफ़ी हमारे बच्चे जो है टॉप 10 टॉप 100 में रहे हैं। जिनमें से अगर मैं बात करूं, करीब जो टॉप जो मेरी पहले हमारे यहाँ जो से रैंक आई आईपीयू लीड से, जो प्रणब शर्मा की आई, वो बच्चा कॉलेज के साथ ही रैंक निकाला है। कॉलेज के साथ ही उसकी रैंक आई, 8th रैंक आई। तो देखिए कॉलेज के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बस ये है कि आपको सही टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। देखिए ज़्यादातर बच्चे करते क्या हैं, वो जनवरी या फरवरी वाले मंथ में ज्वाइन करते हैं, तो 3-4 महीना बचा होता है, वो इनफ नहीं है। आप अभी से ज्वाइन करें, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप आराम से जो है अभी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब रही बात कि भाई क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, किस अप्रोच से हम पढ़ाई करें कि हमारा जो है मैक्सिमाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप जो है वीकेंड बैच ज्वाइन करें। वीकेंड बैच ज्वाइन करें, वीकेंड बैच बेटर रहेगा अभी। और अगर छुट्टियां होती हैं, जैसे कि कॉलेज के 1 ईयर न्यू ईयर में जब छुट्टियां मिलती हैं, दिसंबर भी जो विंटर की जब छुट्टियां आती हैं, तो उसमें रेगुलर बैच ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, वीकेंड बैच में रेगुलर बैच हो जाता है। और अगर आप रेगुलरली टाइम देना चाहते हैं तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लें, ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लें। और मैं आपको बता दूं कि टीडीसी आपके लिए दोनों बैचेस लॉन्च कर चुका है। हमारा एक नया बैच जो है 18 अक्टूबर से लॉन्च होने जा रहा है, 18 अक्टूबर से नया बैच हमारा लॉन्च होने जा रहा है लीट 2024 के लिए, जिसमें हम आईपीयू लीट, डीटीयू लीट,
उसके अलावा जितने भी आपके स्टेट वाइज लीड होते हैं वो सारे कवर करेंगे, पीयू लीड, ऑल दी लीड्स जो है इसमें कवर होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम से हैं। वीकेंड बैच भी है मेरे पास, रेगुलर बैच भी है हमारे पास, और ऑनलाइन बैच भी, आप तीनों में जुड़ सकते हैं। और टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल है, टाइमिंग भी आपके हिसाब से, मैं अगर आपको टाइमिंग बताऊं, अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एक तो हमारा ड्रॉपर का बैच चल रहा है, एक ड्रॉपर का बैच हमारा चल रहा है, जिस बैच की टाइमिंग होती है हमारे यहाँ 11 AM टू 3 PM, 11 AM टू 3 PM। और दूसरा है रेगुलर बैचेस है, ये ड्रॉपर का बैच नहीं है, जिसकी टाइमिंग है 5 PM टू 8 PM, 5 PM टू 8 PM है। दिस इज फॉर रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट है जो नियर बाई हमारे लोकेशंस के रहते हैं। जैसे हमारी लोकेशन दो जगह है दिल्ली में, अगर आप बात करें, एक लक्ष्मी नगर और रोखला में हम लोग अवेलेबल है। तो 5 टू 8 PM का हमारा रेगुलर बैच चल रहा है लीड के लिए। अगर ऑनलाइन की बात करें, ये मैंने आपको ऑफलाइन टाइमिंग बताई है, अगर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन बैच की जो हमारी टाइमिंग है बेटा, ऑनलाइन बैच की जो टाइमिंग है वो है हमारी 7 PM टू 10 PM। ऑनलाइन बैचेस जो चल रहे हैं उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। बट अगर मान लें कि आपके कॉलेज का जो है शेड्यूल बहुत हैक्टिक है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी होते हैं आपको फाइनल ईयर में, साथ ही साथ कैंपस भी आपको देखना पड़ता है, तो आप वीकेंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, वीकेंड बैच हमारा जो चल रहा है उसमें थोड़ी सी क्लासेस लॉन्ग होती हैं, क्योंकि सिलेबस भी हमें कराना रहता है। तो अगर उसकी बात करा जाए तो उसकी जो टाइमिंग होती है हमारे यहाँ 9 AM से लेके 3 PM, और इसमें बीच में आपको गैप भी मिल जाएगा 9 AM से 3 PM तक, ये पूरा का पूरा पढ़ाया जाता है। देखिए अगर मैं बात करूँ ना लीड के सिलेबस की, काफ़ी वास्ट सिलेबस है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, और कई ऐसे बच्चे हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, उनके रिव्यू काफ़ी आते हैं कि सर हमारा सिलेबस टाइम पे नहीं हो पाया, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, वीकेंड बैच की भी टाइमिंग अच्छी खासी हम लोग रखते हैं, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो आप दोनों मीडियम से हमें जुड़ सकते हैं, चाहे तो आप रेगुलर बैचेस में हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मीडियम हो, या वीकेंड बैच में भी आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं, टाइमिंग ये गिवन है। ठीक है, जो नया बैच हमारा 18 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 18 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, रेगुलर का बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम से। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन कैसे जुड़ेंगे, ऑनलाइन के लिए आपको जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है बेटा TDC क्लासेस, ऐप का नाम है TDC क्लासेस। डन, इसमें आपको जाना है और प्ले स्टोर से आपको जो है प्ले स्टोर से जो है ऐप को डाउनलोड करना है। बट अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हैं या आईफोन यूज़र हैं तो आपको जो है क्लास प्लस लॉगिन करना पड़ेगा, और उसमें हमारा ORG कोड यूज़ करना पड़ेगा। क्लास प्लस लॉगिन करना पड़ेगा और उसमें हमारा ORG कोड है जो कि HTTMU है, वो यूज़ करना पड़ेगा, और अपना मोबाइल नंबर डाल के जो है रजिस्टर करेगा। वहाँ पे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, वो कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके एनरोल्ड करें, डेमो वीडियोस देखें, देन आप लें। लेकिन अगर आपने सोचा है कि भाई हाँ मुझे लीड निकालनी है, मुझे ग्रेजुएशन करनी है, डिप्लोमा से आगे अपनी ग्रेजुएशन अच्छी करनी है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बहुत सारे फायदे हैं, वो वीडियो आपकी पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो विजेंद्र सर ने हमारी वीडियो बनाई है, वो वीडियो देख सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। तो अगर आपने सोचा है कि भाई मुझे लीड करना है, तो 1 साल के गैप का इंतजार मत करो, क्योंकि यार 1 साल का गैप, आपने ऑलरेडी 3 साल डिप्लोमा में दिया, फिर 1 साल का गैप करें, फिर आप 3 साल की बीटेक करें, दैट मीन्स कि आपके बहुत सारे साल चले जाएंगे, 4 साल उधर, 3 साल इधर, 7 साल चले गए। तो 1 साल को बचाना है ना, तो ये सही टाइम है प्रिपेयर करने का। अभी आपके एग्जाम हो रहे हैं, खत्म होने वाले हैं, दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द लीड, और अभी से ज्वाइन करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, प्रॉपर्ली एक शेड्यूल बनाइए, और अपने वीक सब्जेक्ट पे वर्क करिए। देखिए वीक सब्जेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ, जो ज्यादातर हर्डल आता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल स्टूडेंट के रिव्यू के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मैथ में और मैकेनिक्स उसके लिए जो कि नॉन मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल से है, या कोई कंप्यूटर साइंस से है, या केमिकल इंजीनियरिंग से है, इन ब्रांचेस के जो बच्चे होते हैं उनके साथ थोड़ा सा मैकेनिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो आपको मैकेनिक्स में काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यही बता रहा हूं कि आप मैकेनिक्स ना उसी टीचर से पढ़ें जो मैकेनिकल से बिलोंग करता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जैसे कि हमारे यहाँ विजेंद्र सर पढ़ाते हैं, अगर आप उनकी नोट्स देखोगे ना, अब PYQ आप उठा लीजिएगा, IPU लीड का, सेम टू सेम, आप उनकी नोट से बाहर क्वेश्चन बोल ही नहीं सकते, पूरे के पूरे क्वेश्चंस। और विजेंद्र सर हमारे जो है मैकेनिकल में मास्टर्स हैं। मैं आपको वही बोलूंगा कि आप उसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जहां पे टीचर ना उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड का हो और उसको नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि कोई भी नया इंस्टीट्यूट गए और ज्वाइन कर लिया, जिसको पता भी नहीं कि भाई लीड में एग्जाम कैसे होता है, कैसा पैटर्न है, अब पता नहीं, वहां पे जाके ज्वाइन कर लिया। तो देखिए प्रॉपरली एक सही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। ये नहीं कि भाई
देखा हाँ वहाँ पे फीस कम है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं, ये मत करिए। आप एक अच्छे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करिए जिसके पास रिजल्ट है, जिन्होंने रिजल्ट निकाले हैं, ये नहीं कि भाई कहीं पे गए और ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अच्छे जगह पे ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को सही लय में लाइए, और ये माइंड से निकाल दो कि भाई 1 ईयर का ड्रॉप लेना है। देखिए ड्रॉप बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ड्रॉप सही भी नहीं है। अभी भी हमारे पास ड्रॉपर का बैच बना हुआ है, मैं उन बच्चों को उस टाइम पे भी बोला था कि बेटा ड्रॉप मत लो, पर बात वही है कि बच्चे चाह रहे थे कि सर हम 1 ईयर का ड्रॉप लेना चाहते, ड्रॉप ले रहे हैं। पर मैं वही सजेस्ट करूंगा कि ड्रॉप मत लीजिए, आप अभी से प्रिपेयर करो यार, और अभी से अच्छी प्रिपरेशन कर लो। और अभी हमारे पास इनफ टाइम है, अगर आप जून की बात करो ना, जून तक, अगर हम जून की बात करें, जून की बात करें तो जून तक हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, और 5 to 6 मंथ यानी 6 to 7 मंथ दैट इज इनफ फॉर अस। इतने में ना हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेटर कर सकते हैं 6 to 7 मंथ में। बस अभी से ज्वाइन करिए, अभी आपके जो है सेमेस्टर के एग्जाम हो गए होंगे 5th सेमेस्टर के, अभी से इनरोल्ड करिए चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ये नहीं कि भाई 1 ईयर का गैप सोच रहे हैं, प्लीज गैप के बारे में सोचिए भी मत, और गैप का जो है मन से हटा दीजिए कि भाई 1 ईयर का ड्रॉप लेना है, मन से बिल्कुल ही हटा दीजिए, ठीक है। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग लीड, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बुक पढ़ें, कैसे प्रिपरेशन करें, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर लक्ष्मी नगर या ओखला में आप आके हमसे मिल भी सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम हो रही है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको लीड से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।